हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग वृत्त का वन शॉट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वृत्त एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे फिक्स है एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इतना क्वेश्चन अगर जो बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आने वाले कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ जितना भी आपको लेक्चर दिया गया है उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा लंबा क्लास लीजिए। प्यारे बच्चों, मेरे क्लास लंबा लेने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। केवल आप मेरे ही भरोसे रहेंगे तो कभी नहीं आप लोग पास हो पाएंगे। मुझसे जो पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए, साथ ही साथ आप लोग एक्स्ट्रा, ठीक है, उनका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। मेरा काम है रास्ता दिखाना, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, चलना आप ही को होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर जो, तो इसी तरह का दो तीन क्वेश्चन आप लोग ढूंढिए, लगाइए और अपनी एकदम से स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाइए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो सोच रहे हैं कि केवल मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। थोड़ा सा अपने सोच को बदलिए आप लोग। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त का केंद्र ओ है। ये वृत्त है, इसका केंद्र ओ है। बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पीटी और पीटी डैश स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बाह्य बिंदु पी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से पीटी और पीटी डैश स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। यदि टी पी टी डैश, टी पी टी डैश मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 32 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ओ टी टी डैश की माप होगी कितनी, आपको ये बतानी है। किसका माप बताना है आपको, ओ टी टी डैश मतलब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है कितना है, आपको यही फाइंड करके बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेट में होना चाहिए था, शुरुआत में आपको बेसिक क्वेश्चन देने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, आपको समझ में आएगा। ये वृत्त हो गया मान लेते हैं, ठीक है। ये तो वृत्त नहीं है, वृत्त ये होगा। अब वृत्त की खास बातें क्या होती हैं, अगर जो बीच में कहें तो ये तो होता है सेंटर। इस पर अगर जो हम लोग खींच रहे हैं एक लाइन इस तरह से स्पर्श रेखा अगर जो खींचते हैं, जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। गलत हो रहा है, थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। तो अगर जो हम लोग क्या करें, इसको केंद्र से मिलाएं तो क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाएगा, इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इतना भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से ये जानना चाहिए आपको। आगे का पॉइंट क्या है, अगर जो देखिए ये बाहर वाला बिंदु है, ये क्या है, अंदर वाला बिंदु, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप लोग मुझे बता दो। 32 ये दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 32 हो जाएगा। 180 माइनस 32 घटाने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। और यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7। 7 में से अगर जो 3 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10, 4 4 8, 1, 148 ये मान आपका आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें केवल चाहिए इतना सा वैल्यू, केवल ये वाला पार्ट। अगर जो ध्यान से देखो तो ओ टी टी डैश एक त्रिभुज है, ठीक है। ओ टी टी डैश एक त्रिभुज है जिसमें ओ टी ओ टी डैश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। अगर जो ये दोनों बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होगी। अगर जो यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल करके ऐसे ले आऊँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अलग करके बना दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं ओ है, यहाँ पर है टी, और यहाँ पर क्या है, टी डैश है। वो वाला एंगल कितना मिला है, 148 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 48 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे तो इनको दोनों को मान लेते हैं, ये एक्स एक्स होगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस में कितना, 148 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 डिग्री, इसको यक्स माना, इसको यक्स, तो 2x प्लस 148 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 148 उधर जाकर के माइनस होगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगर जो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 32/2। और जब से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 16। तो फिर बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन केवल फिगर से ही सॉल्व करना था, बाकी पेन आपको बहुत कम चलाने की जरूरत थी। यहाँ पर देखेंगे इसको आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, यदि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ए पी बी बराबर 50, तो ओ ए बी बराबर है, किसके बराबर है, आपको ये बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे देखते रहेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है।
पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं, चलो ठीक है। ए पी बी, ए पी बी मतलब ये वाला एंगल कितना दिया गया, 50 डिग्री, ठीक है। ये भी ओ ए बी का मान बताना, ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, आपको यही बताना है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेम इसी तरह का क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बताएंगे। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ जल्दी से मुझे। दोनों का योग 180 अंश होता तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। चलो मैंने लिख लिया 130 डिग्री, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर भुजा के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स यानी कि 2x हो जाएगा। 2x प्लस कितना, 130 बराबर किसके करेंगे, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ से 2x की वैल्यू पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ये इधर जा करके घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर जी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 50/2। और 50/2 का मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, कितना होता है, 25 होता है। सही कौन सा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे, लाइक नहीं किए तो सभी बच्चे थम्स अप भी करते रहेंगे हर एक क्वेश्चन के बाद में, अगर जो आपको समझ में आ रहा है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कराया, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन लगभग आपको एक जैसे देखने को मिले होंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लें, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो हो जाना चाहिए आपसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें देखेंगे आप लोग यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर ओ है, वृत्त का केंद्र है, पी क्यू जीवा है, पी क्यू जीवा है, ठीक है ये। और स्पर्शी पी आर, स्पर्शी कौन सा है, पी आर मतलब टेंजेंट ये है, पी पर पी क्यू के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है इतना सा केवल, ये 50 डिग्री है, ठीक है। किसके, पी आर क्यू, ठीक है इतना। आपसे पूछ क्या रहा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, आपको यही बताना है। बता सकते हैं तो बताएंगे जल्दी से आप लोग, कितना होगा ये। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात होगी कि ये वाला और ये वाला दोनों भुजा बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या है, ये ट्रायंगल एक प्रकार से दिख रहा है। तो ये वाला कोण जितना होगा वही कोण ये भी हो जाएगा, ठीक है। इस बात से सहमत हैं सब लोग कि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर ही होंगे। अब कैसे भी पता चल जाए कि ये वाला कोण कितना है तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है इन दोनों के बीच में। ये 50 ऑलरेडी इतना लेकर बैठा है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये 40 है तो ये इधर भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलो ये भी मैंने लिख दिया, कितना, 40। 40 ये हो गया। बच रहा ये, तो तीनों का 180 अंश होता है, इसको एक्स मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 + 40 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 80, ठीक है। अरे भाई ये दोनों प्लस हैं, इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 100। सही कौन सा होगा इसका, जो दिया गया है ए ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए आपको। इसको देखेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा चित्र में एटी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ओ टी ए इक्वल टू 30 डिग्री ए टी की बराबर है, ठीक है। ए टी की लेंथ कितनी है आपसे ये पूछना चाह रहा है। ए टी कहाँ पर दिख रहा है, ये है ए टी है। अगर जो यहाँ से हम लोग इसको मैच कर दें, ठीक है, मिला दें, तो ए पे आकर मिलेगा और यहाँ पर कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब क्या है कि ओ ए टी ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसमें ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको 30 डिग्री दिख रहा है। आपसे इसमें क्या कह रहा है, ए टी की लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी वो आपको बतानी है। इसमें ओ टी बराबर कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण है। और नीचे क्या है, ये होता है हमारा आधार होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ट्रिक क्या होता है, यल ए यल यानी कि लाल बटे कक्का होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो देखा जाए तो क्या चाहिए, कर्ण और आधार में रिलेशन चाहिए। कर्ण और आधार कौन देता है, कॉस देता है, तो यहाँ पर लगाएंगे cos 30 वाला फार्मूला। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स मान लेते हैं क्योंकि यही निकालना है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। cos 30 अंश का मान क्या होता है आप लोग जल्दी से मुझे बता दोगे, तो कहेंगे √3/2 होता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा ये। आगे
अगर जो काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 दुनाए 4, ये कट जाएगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, चित्र में ए बी वृत्त की जीवा और ए बी वृत्त की जीवा ए ओ सी, इसका व्यास इस प्रकार है कि ए ओ सी इस प्रकार का व्यास है कि ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री। ए सी बी मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना, 50 डिग्री दिया गया चित्र में। यदि ए टी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्शी है, स्पर्शी मतलब टेंजेंट है ये एक प्रकार से। ठीक है, तो आपको बताना है बी ए टी बराबर है, बी ए टी मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी, आपको यही बतानी है। अगर जो टोटल बात की जाए ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही पूछने की बात है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो इस पर लंब होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें बतानी है केवल इतना ही लेंथ। ठीक है, जो ये डबल लाइन आपको दिख रहा है, कैसे बताएंगे देखिए, ये 50 है। ठीक है, हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि बी वाला कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, केवल इतना सा। कहाँ से कहाँ तक मैं मार्क करूँ, केवल इतना है। ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 4 18 होता ना, तो 40 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया, 40 हो गया, केवल इतना सा। ठीक है, अगर जो टोटल की बात की जाए तो ये 50 है, 40 इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 40 घटा देंगे, 90 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, बी ए टी जो दिया गया 50 डिग्री, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इतना सा ही मैंने लिखा और क्वेश्चन एकदम आराम तरीके से सॉल्व हो गया। देखने में कितना बेकार क्वेश्चन लग रहा था, कितना कठिन, लेकिन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक भी दिक्कत नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट फिर से सुनो, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता, तो ये मैंने 90 लिख दिया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर ये 90 है, ये 50 है, तो ये वाला 40 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब ये टोटल 90 है, ये 40 है, तो इतना पार्ट केवल निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी कि 50 हो जाएगा। ओके, इसको देखेंगे, इसका चित्र नहीं बनाया गया है, तो चित्र नहीं बनाया गया तो क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन से कोई नहीं, देखते हैं क्या आएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, बनाएंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। चलो, ये मैंने बना लिया। केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं ओ है, और यहाँ से कितनी दूरी पर, 13 सेंटीमीटर दूरी, मतलब ये वाली पॉइंट जो दिए गए डिस्टेंस यहाँ तक। ठीक है, एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, बिंदु पी से पी ए और पी क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी से पी ए और पी क्यू। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचना है तो खींच लो, लाइन ले लो थोड़ा सा एनिमेशन वाला। एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया यहाँ पर, और एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। ठीक है, ये कितना हो गया, पी ए हो गया, और इधर कितना मान लेते हैं पी क्यू है, या फिर पी बी होना चाहिए, क्यों कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बी ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पी ए ओ बी लिखा गया, ये बी ही है, गलती से हो गया है, ये बी लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, तब चतुर्भुज पी ए ओ का क्षेत्रफल है कितना है, आपको ये बतानी है। आगे इसमें करना क्या है, आप लोग क्या करें, इसको मिला लो ऐसे। ठीक है, यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से मिला लो। ठीक है, मिलाने से क्या फायदा होगा, क्या होगा बाद में देखना, पहले मिलाना है तो मिला लो। ठीक है, अब देखिए, ये त्रिज्या इसका कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 13 है। ठीक है, 13 जो है इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा इधर, ताकि आपको दिखे प्रॉपर। ठीक है, 13 हो गया। अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर लंब है। ठीक है, ये भी क्या है, इस पे लंब है। इतना हो गया। अब देखेंगे आगे, अगर जो ये लंब है तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो ये कर्ण हो गया। इसको मान लेते हैं आधार, तो ये क्या है, नीचे वाली जो भुजा दी गई है। ठीक है, इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं। तो ये 13 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, आधार
स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है, वहां से निकालेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ये 12 आया तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना दिया गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, और ऊंचाई कितना दिया गया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। 2 से काटते हैं, 6 बार में कट जाएगा, 12 पंचे कितना आ जाएगा, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे वाला भी निकालेंगे, कितना आएगा 30, और 30 30 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 60। फिर इसका ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। इसको देखिए आप लोग, इसमें चित्र में क्या है, यदि केंद्र के वृत्त पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू पी आर इक्वल टू 46 है, तो क्यू ओ आर का मान होगा, क्यू ओ आर मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, अगर जो ये वाला एंगल कितना दिया गया 46 दिया गया, दोनों का योग 180 होता है, ठीक है, उल्टा चल रहा है शायद ये, 180 माइनस कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। पहले शुरुआत में यही क्वेश्चन आना चाहिए, बाद में वो आना चाहिए था। घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाने पर जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, तो घटाने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 134 डिग्री, ठीक है। सी ऑप्शन फिर सही आंसर इसका हो जाएगा। इसको देखेंगे सेम इसी तरह से ये भी है। इसमें क्या करा है, चित्र में यदि टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो पी टी क्यू का मान कितना होगा, पी टी क्यू का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ये 110 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 अंश होता है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 70, ठीक है। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसका डायग्राम नहीं बनाया गया तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो POA बराबर है, किसके बराबर है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा आपको वृत्त एक, ये हो गया वृत्त, ठीक है। अब इसमें क्या है, वृत्त के एक बिंदु से P से केंद्र, केंद्र O यहाँ पर लिखना चाहिए, O वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र हो गया यहाँ पर, और यहाँ से कुछ एक बिंदु क्या है P है, इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा और दूसरा स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, PA और PB हो गई, ठीक है। स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के कोण पे झुकी हैं, 80 डिग्री के जो कोण पे झुकी हैं, ठीक है। कौन सा, ये स्पर्श रेखाएं यहाँ पर 80 डिग्री का, दोनों मिलाकर ये बन रहा है 80 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है POA, 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 ये लिखा गया इधर, मतलब क्या है, ये वाला एंगल कितना है आपको यही बतानी है। तो देखिए ये टोटल 80 है तो इतना कितना होगा, ये केवल होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पे है, लंब है, ठीक है। 90 ये हो गया, 40 ये हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा आप लोग घटा करके बता दो, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 130, घटाने पर कितना मिलेगा 50 डिग्री मिलेगा। तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। संकेंद्रीय का मतलब इनका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतःवृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी, मतलब आपको ये स्पर्श रेखा जो दिख रही है इसकी लंबाई ए बी की लेंथ कितनी है यही आपको बतानी है। यहाँ से अगर जो यहाँ तक की बात की जाए तो ये वृत्त का, छोटे वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, O से P तक, और त्रिज्या कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अगर जो ध्यान से देखना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनने वाला है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कैसे,
क्योंकि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, कर्ण कितना दिया गया 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, घटाने पर कितना मिलेगा 16 मिलेगा। ये आएगा ए स्क्वायर की वैल्यू यानी कि आधार की वैल्यू, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लोग ये इस तरह का रूल याद कर लो कि कितना कितना बनता है। ठीक है, जैसे 5 3 और कितना हो गया 4 वाला, ये 4 है तो इधर भी ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से ये भी ट्रायंगल है, तो 4 4 जोड़ेंगे 8 आएगा। इसका फिर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे आप लोग। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है कितनी है, आपको ये बतानी है। तो ये हो गया वृत्त मान लेते हैं। ठीक है, इसी की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्यों एक स्पर्श रेखा, ठीक है, जिसकी लंबाई दिया गया है। ठीक है, क्यों से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यों से मान लेते हैं, क्यों यहाँ है, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्यों वाला पॉइंट, वृत्त का केंद्र वो मान लेते हैं। इस पे स्पर्श रेखा बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं ये पी है। ठीक है, इसको मिला लो यहाँ से। आपको बताया गया है कि इसकी लेंथ कितनी दी गई 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको त्रिज्या बतानी है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो देखेंगे ये कर्ण है, ये आधार है, लंब की वैल्यू आपको बतानी है। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 लिखा गया, तो कितना हो जाएगा 25 25 शाम 625 हो जाएगा, माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, घटाने पर कितना मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 9। ठीक है, 11 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा 4। ठीक है, ये लंब स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से 49, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं स्पीड में करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन करना, बाकी जो आप लोग नियम से लिखते हैं कि एक एक अक्षर करके, वो बोर्ड में लिखना होता है, तो बोर्ड की तरह आपको कॉपी नहीं भरनी है। एक क्वेश्चन ये है जिसको मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए होमवर्क, HW, इसका आंसर क्या करेंगे सभी बच्चे नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कोई बच्चा HW कर नहीं रहा, ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि सर हम क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसका भी सॉल्यूशन करते रहिए। ओके, बाकी वृत्त के आपके जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कर लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको कर लीजिए, नहीं आ रहे हैं तो पूछ लीजिए, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।